हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर व्यास और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में। आज हम जानेंगे इसमें अंतर क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और इसके इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको हम बताएंगे अगर इसका इलाज ना हुआ तो इससे होने वाले खतरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस और लक्षण दोनों हम साथ साथ बताएंगे। ठीक है, देखिए ये है एनस, यानी कि इसको हम हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक है, गुदा द्वार बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ के आसपास के रक्त वाहिकाओं में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। जो सूजन आता है तो इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और फिशर में क्या होता है, फिशर में यहाँ पे इनके एनल गुदा द्वार में दरार आ जाता है यहाँ पे, या फिर कट जाता है या फिर फट जाता है। ठीक है, इसी को हम फिशर बोलते हैं। और फिस्टुला क्या होता है, एनल एनल द्वार में यानी कि गुदा द्वार में सुरंग हो जाता है। ये सुरंग अंदर से अंदर जाता है और फिर यहाँ से कभी कभी यहाँ 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 आ जाता है। ठीक है, और इस रास्ते जो है पस आने लगता है, इसे हम फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, अंतर ये होता है, इसका लक्षण ये है कि अगर अगर ये पाइल्स है तो इसमें गुदा द्वार में जो है मल त्यागने में दर्द होता है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग की वजह से, आसपास के जगह में जो स्वेलिंग होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। और लैट्रिन होने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि पेट अभी भरा हुआ है। ठीक है, और फिशर में क्या होता है, बस वही है, ये गुदा द्वार में दरार पड़ जाती है, फट जाता है या फिर कट जाता है। और फिस्टुला में यही होता है, इसमें एक सुरंग बन जाता है जिसके रास्ते पस आता है। ठीक है, और कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। ठीक है, पाइल्स का कारण क्या होता है। पाइल्स का आमतौर पे मलाशय के निचले हिस्से में दबा होने के कारण हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ज्यादा वजन उठाने से भी पाइल्स हो जाता है, और पुराने टाइम से बने हुए कब्ज के कारण भी हो जाता है, और कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी पाइल्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा है फिशर। फिशर कैसे होता है, बहुत ज्यादा समय से पेट में गैस बने रहने की वजह से भी फिशर होता है। ठीक है, ज्यादा बाहरी चीजें खाने जैसे फास्ट फूड, तला हुआ ऑयली चीज खाने से भी हो जाता है। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से भी फिशर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, किसी दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अगर होता है उससे भी फिशर हो जाता है। ठीक है, अगला है फिस्टुला। फिस्टुला कैसे होता है, आंत में इन्फेक्शन के कारण भी फिस्टुला हो जाता है। ठीक है, यानी कि आंत में किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज उसमें ये है, ज्यादा शराब का सेवन करने से या फिर नशीली दवाओं के सेवन करने से भी फिस्टुला हो जाता है। एक ही जगह पर बहुत टाइम तो कई घंटे लगातार बैठने से डेली रूटीन में, उसकी वजह से भी फिस्टुला हो जाता है। और गुदा द्वार के हिस्से और आंत के अंतिम हिस्से के जुड़ जाने की वजह से, गुदा द्वार के और आंत के अंतिम हिस्से के जुड़ जाने की वजह से भी फिस्टुला हो जाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसके इलाज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स का। पाइल्स का इलाज क्या है दोस्तों, शुरुआत में अगर पाइल्स आपको पता चल जाता है तो कुछ दवाओं के सेवन से ये ठीक हो जाता है आमतौर पर। ठीक है, अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आप कोशिश करिए कि वजन आपका कम हो जाए, तो जल्दी से ये बीमारी ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें आप देरी करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है। हाँ, आराम मिल जाता है, फिर बाद में आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा है फिशर। दोस्तों, फिशर ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। कभी कभी अगर आपको पता चल जाए कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है फिशर वाला, तो आप अपने खान पान में ध्यान दीजिए, यानी कि बाहर का फास्ट फूड, तैली हुई चीजें ना खाएं। ठीक है, और आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक है, इससे कभी कभी ठीक हो जाता है। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है, इलाज में आप देरी करते हैं, तो फिर इसका भी ऑपरेशन ही इलाज है। ठीक है, अगला पॉइंट है फिस्टुला। फिस्टुला के बारे में हम क्या बताएं, फिस्टुला जो है ये ऐसे आमतौर पर दवाइयों से ठीक नहीं होता। मार्केट में इसकी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये इससे ठीक नहीं होता। हाँ, कुछ दिन तक आपको इसके दर्द और सूजन में आराम जरूर मिल सकता है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज ऑपरेशन ही है, यानी कि सर्जरी ही है। सर्जरी द्वारा ही इसका अस्थायी इलाज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इसमें कौन सी सर्जरी बेस्ट होती है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डेंजरस ऑफ नॉट टेकिंग द मेडिकेशन, यानी कि आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है और आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि
आप इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इससे होने वाले खतरों के बारे में हम आप बताएंगे। ठीक है, पहला है, बताते हैं पाइल्स। पाइल्स में लगातार ब्लड गिरने की स्थिति में एनीमिया होने का खतरा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादातर ब्लीडिंग होने से एनीमिया होने का खतरा रहता है। ठीक है, फीसर में क्या होता है, फीसर में ज्यादातर चांस होता है एनल फेस्टुला होने का। ज्यादा ज्यादा देरी इलाज में करेंगे तो एनल फेस्टुला हो सकता है, और एनल कैनाल बंद होने का भी खतरा रहता है, यानी कि मल त्यागने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं फिस्टुला। फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला में अगर आपने इलाज, फिस्टुला के इलाज में आप अगर देरी करते हैं तो एनल कैंसर होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, और एनल ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एनल में टीबी होने का भी खतरा बहुत बड़ा रहता है। कैंसर और टीबी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको लगता है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है।